अब आगे फ्लैशबैक। अयान ने आगे वैभव को देखते हुए कहा, चाहे वो बड़िड्डी हो गई है लेकिन फिर भी वो हमारे परिवार के लाद प्यार में बड़िड्डी हुई है, इसलिए उसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। इसलिए हम उसे आगे पिराने के लिए अब्रॉड भेज रहे हैं ताकि वो इस दुनियादारी को देख सकें, अपने लिए खुद फैसले ले सकें। फिर वो वैभव को देखते हुए बोला, अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो तुम्हें उसका इंतजार कर रहा होगा। अगर उसके बाद भी तुम्हारे लिए उसकी फीलिंग्स वही रही तो फिर वही होगा जो मेरी गुद्दिया चाहेगी। अब बताओ क्या, और इंतजार करने को तैयार हो? क्या तुम्हें लगता है कि तब भी तुम्हारा प्यार टिक पाएगा? वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मंजूर है। अयान ने अपना सर हिला दिया और कहा, उम्मीद करता हूं कि तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है। फिर उसने उसे देखते हुए पूछा, जानते हो कि मैं तुम पर यकीन क्यों कर रहा हूं? वैभव ने कुछ सोचते हुए कहा, जी शायद बॉस की वजह से। अयान ने हल्का सा मुस्कुराकर अपना नाम में सर हिला दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हारा पास्ट जाना है जितना तुम खुद को दिखाते हुए तुम उससे ज्यादा अच्छे इंसान हो। बचपन में तुमने सिर्फ अपने दोस्त को बचाने के लिए उसका इल्जाम अपने सर ले लिया। तुमने बिना किसी को दिखाए कई लद्दाखियों की जिंदगी बचाई। तुमने पहले भी कई बार गुद्धिया को प्रोटेक्ट किया है, बिना अपना फायदा देखे दिल से उसे संभाला है। मैं तुम पर भरोसा तुम्हारी वजह से करता हूं और मुझे उम्मीद है कि यह भरोसा हमेशा ऐसा ही रहेगा। वैभव ने मुस्कुराकर अपना हाँ में सर हिला दिया। वैभव ने फिर तेज को देखा। तेज भी अयान से सहमत था, लेकिन वो इसे दिखाना नहीं चाहता था, तो उसने अपना चेहरा फेर लिया। वैभव ने रोनित और अयान से कहा, मैं भी आप दोनों से यही चाहता हूं। इतना कहकर उसने रोनित से कहा, ताहिरी एक बेपरवाह लद्दकी है, उसे कभी भी बंदिशों में मत बांधना। वो हर चीज में आगे है, फाइटिंग में भी, मस्ती करने में भी और इमोशनल होने में भी। रोनित ने कहा, फिक्र मत करो, मैं उसका ध्यान रखूंगा। वैभव ने फिर अयान से कहा, मसाम भी शायद मैं ये नहीं कह सकता कि आप बॉस का ध्यान रखना, क्योंकि उन्होंने तो खुद हम सबका ध्यान रखा है। हम सब एक ही उम्र के हैं, लेकिन बॉस हर चीज में हमसे बायडिड ही है। वो कहती कि हम सब अपनी मेहनत की वजह से यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन अगर वो हमें नहीं मिलती तो हम वो मेहनत भी नहीं कर पाते। एक पक्षी को उड़ने दहने के लिए भी पंख चाहिए होते हैं, बिना अपने पंख के वो भी उड़ने दिए नहीं पाएगा। बस ऐसा ही हमारे साथ है। वो दिखाती नहीं है कभी, लेकिन उन्हें हर एक चीज फील होती है। वो हद से ज्यादा मजबूत है। बस आप उनका साथ कभी मत छोड़ना। अयान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे थपथपा दिया। प्रेजेंट। अयान ने जो वैभव से कहा था वही उसने संजू से भी कहा। संजू ने आंखें बड्ढी करते हुए पूछा, मतलब आप पहले ही उनसे बात कर चुके थे? अयान ने अपना सर हिलाया और संजू से कहा, जिसके लिए वो तैयार हुआ उसके लिए तुम्हें भी तैयार होना होगा। तुम अब से उससे वापस आने के बाद ही मिल सकती हो। अगर तब भी तुम्हारा मन में वही हुआ जो अब है, तुम्हारी सच में मेरी गुद्दिया बडद्दी हो गई, वो अपने लिए फैसले ले सकती है। संजू खुश होकर अयान के गले लग गई और कहा, आप भैया वर्ल्ड के बेस्ट भैया हो। अयान ने प्यार से संजू का सर सहलाते हुए कहा, याद रखना गुद्धिया, तुम्हारा ये भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं कभी तुमसे नाराज नहीं हो सकता। बस तुम अपना ध्यान रखो और खुश रहो, क्योंकि मुझे मेरी गुद्दिया के चेहरे पर असली स्माइल पसंद है। संजू खुश होकर मुस्कुराने लगी, जिसमें वो पहले की तरह ही बेहद क्यूट लग रही थी। संजू ने फिर महिका का हाथ पकड़ी डहते हुए कहा, भाभी भी बेस्ट है। महिका ने उसे देखते हुए कहा, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। ये सुनकर संजू अपनी ठोड्डी पर उंगली रखकर सोचने का नाटक करने लगी। फिर उसने महिका के कान में जाकर कहा, ऐसे कैसे? आपने ही तो मेरे भैया को प्यार का मतलब सिखाया है, तो आपने तो इस पूरी दुनिया का सबसे मुश्किल काम किया है। आपने ही उनके पत्थर दिल को पिघलाया है। महिका ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। फिर उसने एक गर्व वाली मुस्कान के साथ कहा,
और ये मेरे अलावा और कोई कर भी नहीं सकता था। बहुत मुश्किल था। आयान ने उन दोनों को देखते हुए सख्ती से कहा, मैं तुम दोनों साफ सुन सकता हूं। यह सुनकर महिका और संजू ने आयान को देखा, फिर एक दूसरे को देखा, फिर दोनों ने एक साथ कहा, आपको सुनाने के लिए कहा था। आयान ने अफसोस से अपना नाम सर हिला दिया। अगले दिन रोनित और तेज अपने अपने घर के लिए निकल रहे थे। रोशनी बाकी सबसे मिल रही थी। मालिनी जी ने प्यार से रोशनी का सर सहलाते हुए कहा, तुम सबके साथ कैसे ये दिन निकल गए, पता ही नहीं चला। हमारा तेज बहुत किस्मत वाला है कि उसकी जिंदगी में तुम आई रोशनी। रोशनी ने अपनी नजरें झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, असल में किस्मत वाली तो मैं हूं जो मुझे वो मिले। मालिनी ने हंसते हुए कहा, पागल रे। इतना कहकर उन्होंने रोशनी को अपने गले से लगा लिया। ताहिरी भी वहां आ गई। उसने मालिनी जी और रोशनी को देखते हुए कहा, क्या कोई मुझे याद नहीं करेगा? यह सुनकर मालिनी जी रोशनी दोनों हंस दी। मालिनी जी ने ताहिरी को भी अपने से गले लगाते हुए कहा, सच कहूं तो तुम दोनों को जाने देने का दिल बिल्कुल नहीं है, लेकिन तुम दोनों की सास को भी तुम्हारी जरूरत है। उन्हें भी तुम्हारी याद आती है। हम फिर जल्दी ही मिलेंगे। मैं बहुत खुश हूं, रोनी और तेजू के लिए और तुम दोनों के लिए। कुछ देर बाद आयान रोनित तेज कुछ बात कर रहे थे। फिर तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। तेज ने आयान और रोनित से कहा, अब सीधा ड्यूटी पर ही मुलाकात होगी। रोनित ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जल्दी ही मिलेंगे। आयान ने उन दोनों को देखते हुए कहा, बची हुई छुट्टियों का मजा लो। यह सुनकर रोनित और तेज ने एक दूसरे को देखा। रोनित ने आयान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा तू कर क्योंकि तुझे हमसे पहले जाना होगा। आयान ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। तेज फिर रोशनी के पास चला गया और रोनित ताहिरी का इंतजार करने लगा। वही ताहिरी महिका से चिपकी हुई थी और रो रही थी और महिका बस उसके सर पर थपकी दे रही थी। तभी महिका को रोनित दिखाई दिया जो ताहिरी का इंतजार कर रहा था। महिका ने एक गहरी सांस ली और ताहिरी को अपने से दूर करते हुए कहा, क्या बच्चों की तरह रो रही हो, जाओ यहां से। ताहिरी ने नम आंखों से महिका को देखते हुए कहा, तू मुझे ऐसे क्यों भेज रही है? महिका को आयान दिखाई दिया तो वो आयान के पास जाते हुए बोली, जाओ जाओ, नहीं तो अपने पास बांध लूंगी। ताहिरी रोते हुए चिल्लाते हुए बोली, तू कितनी बुरी है हिटलर कहीं की, ऐसे कौन बाय कहता है? इसे कौन? इतना कहकर उसने रोनित को देखा जो अपनी बाहों को फैलाकर उसे अपने पास आने के इशारा कर रहा था। ताहिरी रोते हुए भागकर रोनित के गले से जा गली और रोते हुए बोली, देखा उस हिटलर को, उसने कैसे मुझे अपने आप से दूर किया। इतना कहकर वो महिका की बुराई करने लगी। रोनित उसका सर सहलाते हुए उसकी सारी बातें सुनने लगा। आयान ने महिका को देखा जिसने अपनी आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगा लिए थे। आयान ने महिका का हाथ पकड़ीडीच लिया। महिका ने आयान की ओर देखा। आयान ने महिका का कंधा पकड़ीडीच लिया और उसे थपकी देने लगा। कुछ ही देर में रोनित और तेज रवाना हो गए थे। तेज तो सीधा कार से ही जाने वाला था ताकि बीच में रुककर रोशनी के साथ अकेले कुछ टाइम स्पेंड कर सकें। कुछ देर बाद मालिनी जी भी जाने की तैयारी करने लगी। मनाली के घर में भी उन्हें महिका का स्वागत करना था और यश जी को भी अपनी कंपनी के काम थे। यश जी वहां से जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके काम तो वही थे, तो वो दोनों पहले ही चले गए। आयान और महिका भी जाने लगे तो स्वाति जी महिका और आयान के पास आई। वो आयान को खाने का सामान देते हुए बोली, अन रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। आयान ने अपना सर हिलाकर कहा, आप अपना ध्यान रखिएगा, कोई भी तकलीफ हो मुझे तुरंत बता दीजिएगा। स्वाति जी अपना सर हिला दिया। स्वाति जी ने फिर महिका को देखा। महिका ने अपने तरीके के कपड़े पहन रखे थे और आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगा रखे थे, लेकिन हाँ, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर और दोनों हाथों में उसकी शादी का चूड़ा था जो महिका को बहुत पसंद आया था। महिका उसमें भी बहुत सुंदर लग रही थी। स्वाति जी ने मुस्कुराकर महिका का हाथ पकड़ी दी था
और एक बहुत सुंदर कंगन महिका के हाथ में पहनाते हुए कहा, ये मेरा है। जब मेरी शादी हुई थी तो मां ने दिया था। मेरे लिए आयान मेरे खुद के बेटे जैसा ही है। मैंने पहले ही सोच लिया था कि ये मैं आयान की पत्नी को दूंगी। फिर वो महिका के गाल को छूकर बोली, बहुत सुंदर हो, किसी की नजर ना लगे तुम्हें, और ना ही तुम दोनों के रिश्ते को। हमेशा खुश रहो और बहुत तरक्की करो। इतना कहकर उन्होंने प्यार से महिका के सर पर हाथ फेर दिया। महिका ने अपना सर हिला दिया और हल्का सा मुस्कुरा दी। आयान ने महिका से मुस्कुराते हुए कहा, चले। महिका ने भी मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। आगे के एपिसोड्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।